ये किताब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बैंकिंग। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बुक है, जिसे बीबीए कहते हैं। और ये बुक जो है टोटली इंग्लिश में है, टोटली इंग्लिश में है ये बुक। और ऐसा ऐसा 5 किताब जो है 6 महीना में कंप्लीट करना है। मुझे नहीं लगता कि भारत में जितने भी राज्य हैं, उस राज्य का कोई भी एक ऐसा लड़का होगा जो इस 6 किताब को 6 महीना के अंदर टोटली इंग्लिश में पढ़ के और निपुण हो गया होगा। मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत देश का भाषा हिंदी है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और जब मैं 10th में था उस समय इंग्लिश कंपलसरी नहीं था और इंग्लिश पे उतना लोग जोर भी नहीं देता था। लेकिन जैसे ही आप इंटर पास करते हैं और आप अपने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि मैं MBA करूँगा, मैं BBA करूँगा, मैं किसी कंपनी का मैनेजमेंट संभालूंगा, तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा आता है इंग्लिश। और ये दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि सिर्फ अपने भारत देश में ही ये कहानी है कि आपको अगर बहुत ऊपर जाना है तो आपको इंग्लिश सीखना होगा, जो कि काफ़ी शर्मनाक चीज़ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या आप लोगों को पता है कि जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर अपने बिहार, झारखंड, यूपी और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें लड़के कैपेबल तो हैं कि जीवन में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उनके रास्ते का रोड़ा बनता है और वो है इंग्लिश। क्योंकि वो खुद अपने आप को ये समझते हैं कि ये 5-6 महीना में जो कोर्स कंप्लीट करना है ये टोटली इंग्लिश में है, वो उनसे नहीं हो पाएगा। और इस चीज़ को सोच के वो अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं और वो फलाने जिस भी एरिया में जिसमें हिंदी की मान्यता है उसमें वो जाते हैं और अपना आजीविका चलाने के लिए सोचते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि भारत देश में आप मैनेजमेंट कहीं संभाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 1% से ज़्यादा ऐसा लोग होगा जो टोटली इंग्लिश में आपसे बात करता होगा। आप BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं और भारत के धरातल पे अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको हिंदी बोलने वाले लोग हैं, आपको उनको हिंदी में समझाना है। तो फिर ये जितनी पुस्तकें हैं वो इंग्लिश में क्यों हैं? मुझे ये बात आज तक कभी समझ में नहीं आई। अच्छा, मान लेते हैं कि मैनेजमेंट करके आप विदेश जाते हैं, तो विदेश जाते हैं तो विदेश में भी अगर आप कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं, उस देश का पार्टिकुलर एक भाषा है, आपको उस भाषा को पहले सीखना होगा। ये नियम है कि आपको उस भाषा को पहले सीखना होगा, फिर उस देश का जाके मैनेजमेंट आपको संभालना होगा। तो फिर ये इंग्लिश का जो भूत है हमारे ऊपर क्यों ये मढ़ा जा रहा है? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है और कोई इस बात का जवाब भी नहीं उठा सकता है। अगर कोई इस बात का जवाब उठाने जाएगा, इस बात का जवाब ढूंढने जाएगा, तो उसको लोग बोलेगा कि तुम अनपढ़ हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, उसको हीन दृष्टि से देखा जाएगा। ये प्रथा चली है कि जिसको इंग्लिश आता है उसको सब कुछ आता है, जिसको इंग्लिश नहीं आता है उसको सब कुछ कुछ भी नहीं आता है। तो मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ होती है कि अगर कोई एक लड़का है जो भारत में बिलोंग करता है, जिसका राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए शर्मसार हो रहा है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आता है। और ये अपने देश की विडंबना है कि हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को मान्यता दिया जा रहा है। अब कोई एक लड़का जो अपने जीवन में कुछ करना चाह रहा है और उसके लिए अपनी राष्ट्रभाषा ही बाधा बन रही है, तो इससे बड़ा शर्म की बात देश में नहीं हो सकती।